हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंटीरियर डिजाइन एंड फिट आउट। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर, कलर्स के ऊपर, पेंट के ऊपर, ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर देखें। तो बहुत टाइम बाद इस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइल्स एंड मार्बल्स। इसमें हम कंपैरिजन भी करेंगे टाइल्स वर्सेस मार्बल, और हम देखेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, क्या रेट्स हैं इनके, ये सारी चीजें देखेंगे। मार्बल्स के क्या क्या टाइप्स हैं, टाइल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, किसके क्या अपने फीचर्स हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइल्स की। तो आप सभी को पता होगा कि टाइल्स होता क्या है, बट मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं। टाइल्स जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या बिल्डिंग मटेरियल बोल सकते हैं। ऑल्सो ये इंटीरियर या एक्सटीरियर कहीं भी यूज किया जा सकता है, और जो मेजर इसका काम है वो है फ्लोरिंग का। सो इसको आप फ्लोरिंग में यूज करते हैं, और काफी जगहों पे आपने देखा होगा वॉल पे भी यूज किया जाता है, जैसे बाथरूम की वॉल्स पे यूज किया जाता है। ऑल्सो जो टाइल्स की जो शेप होती है वो सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप होती है। तो आप जितने भी टाइल्स देखेंगे वो ज्यादातर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप्स में होंगे, बट उसके अलावा भी काफी शेप्स होते हैं। तो बात करते हैं ये बनता कैसे है। तो ये फायर्ड क्ले से बनता है। क्ले का यहाँ पे मतलब मिट्टी है। सो मिट्टी को आप वाटर के साथ मिला के एंड देन उसको उस शेप में फॉर्म करते हैं, एंड देन उसकी हीटिंग से ये टाइल फॉर्म होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्लास होता है, टेराकोटा टाइल्स होती हैं, बट मेजरली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरेमिक टाइल्स की। सो सिरेमिक टाइल्स क्या होती है? तो सिरेमिक का जो मतलब है वो ये होता है कि किसी भी नॉन मेटेलिक मटेरियल को जब आप हीट करते हैं और उसकी हीटिंग से वो हार्ड हो जाता है, तो वो सिरेमिक मटेरियल बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉन मेटेलिक मटेरियल है वो है क्ले। तो हम क्ले का यूज करते हैं एंड उसको टाइल के शेप में बनाया जाता है, एंड देन उसको हीट से हार्ड किया जाता है, एंड देन वो सिरेमिक टाइल बनता है। ऑल्सो इसके ऊपर हम डेकोरेटिव ग्लेज लगाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ग्लेज होता क्या है। सो अब बात करते हैं पोरोसिलिन टाइल के बारे में। तो पोरोसिलिन टाइल भी सिरेमिक की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि ये भी क्ले का बना होता है। तो जो डिफरेंस है सिरेमिक टाइल और पोरोसिलिन टाइल में, वो क्ले का डिफरेंस होता है। पोरोसिलिन टाइल में डेंसर क्ले का यूज किया जाता है, और ये ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड दोनों तरीके का होता है। तो अब हम चलते हैं विट्रिफाइड टाइल्स के ऊपर। तो विट्रिफाइड टाइल्स जो है वो थोड़े बहुत अलग एलिमेंट से बना होता है। जैसा कि आपको पता है कि बाकी दोनों में क्ले का यूज होता है, तो इसमें भी क्ले का यूज होता है, लेकिन उसके साथ हम क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर मिक्स करते हैं। ये दोनों मिनरल्स हैं, तो इनको इसके साथ मिक्स किया जाता है, उसके बाद हीट किया जाता है। तो जब आप इसकी हीटिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये मेल्ट होता है, और मेल्ट होने की वजह से ये ग्लास एलिमेंट फॉर्म करता है उसके अंदर, जो कि क्रिस्टलाइन ग्लास फॉर्म करता है। तो उस क्रिस्टलाइन ग्लास की वजह से जो हमारा विट्रिफाइड टाइल्स होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और इसके अंदर पोर्स भी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सिरेमिक। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये पोरोसिलिन टाइल है ये भी एक तरह से विट्रिफाइड टाइल होता है। सो विट्रिफाइड टाइल बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसके अंदर विट्रिफिकेशन होता है। तो विट्रिफिकेशन का मतलब कि आप किसी भी मटेरियल को हीट करके और उसको ग्लास एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम विट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन की। हम बात करेंगे पोर्सिलिन टाइल और सिरेमिक टाइल की कंपैरिजन की, कि कौन सा बेटर होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। तो जो पोर्सिलिन टाइल है ये भी एक तरीके का सेरेमिक है। मैंने आपको पहले बताया था सेरेमिक क्या होता है, वो भी बताया है। नॉन मेटेलिक मटेरियल का बना होता है। लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन रेट होता है पोरोसिलिन में एज कंपेयर टू सिरेमिक। सिरेमिक में हायर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड पॉइंट है ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है एज कंपेयर टू सिरेमिक। सिरेमिक उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। पोरोसिलिन हार्ड होता है, सिरेमिक सॉफ्ट होता है। एंड इसका जो एप्लीकेशन है पोरोसिलिन का, वो आप एक्सटीरियर में भी कर सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है सिरेमिक का, वो ओनली इंटीरियर में किया जाता है, क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं होता है, ये बियर नहीं कर पाता है। ऑल्सो जो पोरोसिलिन है वो एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सिरेमिक। सिरेमिक काफी चीपर होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लेज के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्लेज होता है सिरेमिक टाइल के ऊपर। सो ग्लेज होता क्या है? व्हाट इज ग्लेज?
ग्लेज एक ग्लास की लेयर होती है जो कि काफी शाइनी फिल्म होती है, जिसे हम अपने मटेरियल के ऊपर लगाते हैं और उसकी वजह से हमारा मटेरियल वाटरप्रूफ भी हो जाता है और शाइनी भी हो जाता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो सिलिका होता है जो कि टाइनी पार्टिकल्स होता है ग्लास का। उसके अलावा एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना जो है वो ग्लेज इनहिबिटर होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो ये बह ना जाए, इसके लिए हम एल्यूमिना का यूज करते हैं। देन फ्लक्स जो कि हमारे मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। एंड लास्ट है पिगमेंट जो कि कलर होता है, जो हम उसके अंदर यूज करते हैं ताकि वो हमारे मटेरियल को एक कलर प्रोवाइड करे। तो ये आप देख रहे हैं दो पिक्चर है, एक पोरोसिलिन है और एक सिरेमिक है। यहाँ पे आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये ग्लेज लेयर है ऊपर। कलर इसका अलग होता है थ्रू आउट और इसके ऊपर हम ग्लेज लेयर लगाते हैं। और जो पोरोसिलिन है वो थ्रू आउट सेम कलर होता है। इसके अंदर स्टार्टिंग में ही पिगमेंट का यूज किया जाता है और उसकी वजह से इसका जो कलर होता है, इसकी बॉडी का कलर थ्रू आउट सिमिलर होता है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पोर्सिलिन की कटिंग के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए और सिरेमिक बहुत इजीली कट हो जाता है और इसको आप बाहर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है। काफी अफोर्डेबल भी होता है सिरेमिक एज कंपेयर टू पोर्सिलिन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने विट्रिफाइड टाइल और सिरेमिक टाइल की डिफरेंस के बारे में। तो इन दोनों के कॉम्पोजिशन की हमने बात कर ली है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी बात कर ली है। तो जैसा कि आपको पता है कि विट्रिफाइड टाइल्स में विट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि 40% क्ले और 60% सिलिका यूज होता है अलोंग विद क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो दूसरी बात है ड्यूरेबिलिटी की। तो जो सिरेमिक टाइल है वो लेस ड्यूरेबल होता है और जो विट्रिफाइड टाइल है ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है ड्यू टू इट्स ग्लास लाइक सरफेस। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के मामले में भी विट्रिफाइड टाइल्स काफी ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू सिरेमिक। सिरेमिक में जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और विट्रिफाइड में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 700 न्यूटन होता है और सिरेमिक में ओनली 200 न्यूटन होता है। सो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अब आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टाइल के लिए। तो सिरेमिक जो होता है वो बहुत ज्यादा पोरस होता है, तो इसकी वजह से वो वाटर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी साइड पे जो हमारा विट्रिफाइड होता है ये पोरस नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं इसमें जो कि दिखते नहीं है, तो उसकी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, ये सिरेमिक टाइल की पिक्चर्स है और ये विट्रिफाइड टाइल्स है। तो विट्रिफाइड टाइल्स में आप शाइन भी देख रहे हैं, एक अलग तरीके का शाइन भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ विट्रिफाइड टाइल्स की। तो जो विट्रिफाइड टाइल्स होता है वो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। ज्यादातर विट्रिफाइड टाइल्स का यूज होता है। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डेंस होता है और हाईली स्ट्रेन रेजिस्टेंट होता है। सो एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विट्रिफाइड टाइल जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है मार्बल्स को। तो लोग मार्बल्स की जगह पे विट्रिफाइड टाइल्स का भी यूज करते हैं। तो बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहला जो है वो है ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल GVT। तो जैसा इसका नाम है, तो ये जो टाइल होता है ये ग्लेज्ड होता है। इसके ऊपर का जो सरफेस होता है वो ग्लेज सरफेस होता है और इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से होती है। ऑल्सो इसके डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी है डिजाइन और लुक्स की। जैसे कि इसके अंदर काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, लाइक वुड पैटर्न होता है, बैम्बू पैटर्न होता है, मार्बल पैटर्न होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसके सब टाइप्स हैं, सोल्युबल सॉल्ट विट्रिफाइड टाइल्स और नैनो पॉलिश्ड सोल्युबल सॉल्ट टाइप। तो जो सोल्युबल सॉल्ट होता है इसमें हम सॉल्ट का यूज करते हैं पोर्स को ब्लॉक करने के लिए। विट्रिफाइड टाइल्स के अंदर माइक्रो और नैनो पोर्स होते हैं, तो उन नैनो पोर्स को पॉलिश किया जाता है ताकि वो भी ब्लॉक हो जाएं। तो सेकंड हमारे पास है फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल्स। तो बात करते हैं फुल बॉडी विट्रिफाइड टाइल्स की। तो ये जो टाइल होता है ये यूनिफॉर्म कलर का होता है, थ्रू आउट इसका कलर यूनिफॉर्म होता है और इसका जो कलर है वो लाइफ टाइम फेड नहीं होता है। इसी रीजन की वजह से इसको हाई ट्रैफिक एरिया में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर फेड नहीं होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ऑल्सो इसका यही रीजन है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसके इनिशियल स्टेज में ही पिगमेंट को ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद इसकी हीटिंग की जाती है ताकि उसकी वजह से जो इसका कलर है वो थ्रू आउट होमोजीनियस हो। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पोरोसिलिन टाइल के बारे में भी ये सेम चीज बताई थी कि उसका जो कलर होता है वो थ्रू आउट द टाइल होता है
और वो विट्रीफाइड टाइल की कैटेगरी में आता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पोरोसिलिन टाइल हमारा फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है। नाउ बात करते हैं डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है, 2 कलर्स ऑफ पिगमेंट का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो 2 कलर के पिगमेंट की वजह से 3 to 4 mm ज्यादा थिक लेयर होती है और ये जो टाइल होता है ये डुअल कलर्ड पैटर्न टाइल होता है। तो इस टाइल के ऊपर 2 शेड्स आएंगे। तो आगे मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं आपकी डबल चार्ज्ड विट्रीफाइड टाइल, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये आपकी ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल है, और यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है ये आपकी फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिसके बिहाफ पे आपको अपने टाइल का सिलेक्शन करना है। तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइल है वो नॉन पोरस टाइल हो। ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखना है, आपका जो टाइल है वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो और मजबूत हो। ऑल्सो अंडर वाटर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो, और स्लिप रेजिस्टेंस के लिए आपको ऐसा टाइल लेना है जो कि स्मॉलर साइज में हो ताकि ग्राउट्स फॉर्म हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेजर टाइल के ब्रांड्स। तो पहला है कजारिया, दूसरा है सोमिनी, तीसरा निटको है, देन ये सिम्पोलो है, देन वारमोरा है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन ब्रांड्स में जा सकते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं अपने मार्बल टॉपिक की तरफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता लगे और बहुत अच्छे से मार्बल की क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहली बात, मार्बल जो है वो एक नेचुरल स्टोन है जो कि लाइमस्टोन का बना होता है और मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता होगा 3 तरीके के रॉक होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो ये मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक क्रिस्टलाइजेशन होता है। लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से इसका कन्वर्जन होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये मार्बल बन जाता है। और जो इसका कन्वर्जन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्साइट क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे कलर्स के मार्बल होते हैं जैसे कि रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ग्रीन। और मार्बल्स का यूज आप इंटीरियर में, एक्सटीरियर में हर जगह पे कर सकते हैं और काफी ज्यादा एलिगेंट होता है ये। तो इसका यूज हम कमर्शियल बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल स्पेसेस में भी करते हैं। तो आगे ये आप देख रहे हैं जो पिक्चर इसमें आपको दिख रहा होगा, ये क्वेरी है, मार्बल्स यहां से निकाले जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कॉमन टाइप्स के। तो हमारे पास 2 कॉमन टाइप्स हैं, इंडियन मार्बल एंड इटालियन मार्बल। तो आप सभी ने इटालियन मार्बल का नाम जरूर सुना होगा। तो इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। तो ये है हमारे पास 4 टाइप के मेजर इंपॉर्टेंट इटालियन मार्बल्स, जिसमें पहला है बॉटिसिनो मार्बल, दूसरा है कैरेरा मार्बल एंड तीसरा है कैलाकाटा मार्बल एंड फोर्थ है स्टैटुरियो मार्बल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है इंडियन मार्बल्स। तो ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टाइप्स को हम समझेंगे, इनकी पिक्चर्स देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे इटालियन मार्बल इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। इटालियन मार्बल का यूज पूरे वर्ल्ड में होता है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है और इंडिया में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने इंडियन मार्बल के बारे में और इसमें व्हाइट मार्बल देखेंगे सबसे पहले, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो पहला है मार्काना प्योर व्हाइट मार्बल, जिसे हम संगमरमर भी बोलते हैं। सेकंड है एल्बर्टा व्हाइट मार्बल। थर्ड है हमारे पास ओपल व्हाइट मार्बल। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी ये है हमारा येलो मार्बल जो कि ट्रेडिशनल लुक देता है, ईटा गोल्ड। देन एंटीक रेन फॉरेस्ट मार्बल। देन यहाँ पे है अंबाजी ब्राउन मार्बल। ब्राउन मार्बल का काफी यूज होता है काउंटर टॉप्स में भी। ये हमारे पास टोरंटो मार्बल था, यहाँ पे ये रेन फॉरेस्ट ब्राउन मार्बल है। तो अब बात करते हैं बेज मार्बल का। तो ये कटनी बेज मार्बल है। देन ये पिंक मार्बल है, उदयपुर पिंक मार्बल। देन यहाँ पे हमारा ग्रीन मार्बल, उदयपुर ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन की बहुत वेराइटीज हैं, स्पाइडर ग्रीन मार्बल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है केसरिया जी ग्रीन मार्बल। देन यहाँ पे हम ब्लैक मार्बल की बात करते हैं तो इंडियन ब्लैक मार्क्विन मार्बल, देन नाडी ब्लैक मार्बल। तो ये सारे हमारे इंडियन मार्बल्स के टाइप थे जो आपने देखे। तो सबसे पहले जो आपने मार्काना व्हाइट मार्बल देखा, जिसे हम संगमरमर भी बोलते हैं, उसी से हमारा ताजमहल भी बना हुआ है। तो वो काफी कॉस्टली है। तो आगे हम बात करते हैं इटालियन मार्बल के बारे में। तो यहाँ जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये इटालियन मार्बल है। सबसे पहले यहाँ पे है बॉटिसिनो मार्बल, इसका आप टेक्सचर और कलर देख रहे हैं। सेकंड हमारे पास है कैलाकाटा मार्बल।
तो इसमें हमारे पास दो तरीके के आते हैं, एक में ग्रे वेन्स होती हैं और एक में गोल्डन वेन्स होती हैं। तो नीचे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं गोल्डन वेन्स कैलकाटा मार्बल है। देन यहाँ पे थर्ड पिक्चर है कैरेरा मार्बल। कैरेरा मार्बल में बहुत ही थिन वेन्स होती हैं और बहुत ज्यादा वेन्स होती हैं। तो ये कुछ फेमस इटालियन मार्बल्स हैं जो कि काफी कॉस्टली आते हैं एज कंपेयर टू इंडियन मार्बल्स। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस कंपेयर करते हैं इंडियन मार्बल का और इटालियन मार्बल का। तो बात करते हैं इंडियन मार्बल की। तो बेसिकली इंडियन मार्बल स्टार्ट होता है 40 रुपीज पर स्क्वायर फुट एंड गोज अप टू 400 रुपीज पर स्क्वायर फुट फॉर अदर वेराइटीज। तो इसमें डिपेंड करती है, आपने जितने मार्बल्स देखे अभी वो सारे अलग अलग रेंजेस के हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आता है वो हमारा संगमरमर, जिसको हम मार्काना बोलते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली आता है। बात करते हैं इटालियन मार्बल की। तो बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं इनमें। हमने जो मार्बल्स देखे हैं उनके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, काफी कलर्स डिफरेंस है उनमें। लाइक कैलकाटा मार्बल में बहुत सारे मार्बल्स आते हैं, काफी अलग अलग कलर्स के आते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 350 रुपीज पर स्क्वायर फुट एंड गोज अप टू 5000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉस्टली है। देन बात करते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लेइंग की। तो उसका जो कॉस्ट होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, चाहे इंडियन मार्बल हो या इटालियन मार्बल हो। सो ये रेंज करता है बिटवीन 100 रुपीज टू 300 रुपीज पर स्क्वायर फुट। तो ये हमने प्राइस की बात कर ली है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है टाइल्स और मार्बल्स में। तो यहां हम अपने इस वीडियो को समराइज करेंगे। तो जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा मार्बल्स में होता है। जब भी आप मार्बल लेते हैं तो उसके जितने भी स्लैब होते हैं सबके टेक्सचर्स अलग होते हैं, सबके पैटर्न्स अलग होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल स्टोन है। उसकी जब कटिंग होती है तो वो नेचुरली उस तरीके का टेक्सचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इको फ्रेंडली की। तो ऑब्वियसली टाइल हमारा इको फ्रेंडली है। बात करें अगर प्राइस की तो मार्बल की प्राइस बहुत ज्यादा है, काफी एक्सपेंसिव है। और बात करें अगर टाइल्स की तो बहुत ज्यादा चीप है। टाइल की कॉस्ट मैक्सिमम 25 टू 30 रुपीज पर स्क्वायर फुट होगी। तो ओवरऑल अगर आपका बजट बहुत हाई है तो आप मार्बल का यूज कर सकते हैं, अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा एलिगेंट होता है। नहीं तो आपके पास टाइल का ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। आपको चीप रेट में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग मिल जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.